नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। हम लोग महाभारत के एक प्रकरण पर चर्चा करेंगे। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि दुर्योधन किसी भी तरीके से युद्ध जीतना चाहता था। पांडव भी जीतना चाहते थे, युद्ध में तो सब जीतना ही चाहते हैं। लेकिन जैसा कि हम लोग सामान्यतः ये जानते हैं कि दुर्योधन चाहता था कि सभी पांडव मर जाएं। ये बात सही नहीं है। वो चाहता था कि युधिष्ठिर को मारा ना जाए, बल्कि युधिष्ठिर को पकड़ करके मेरे हवाले कर दिया जाए। जब द्रोणाचार्य सेनापति बने तो द्रोणाचार्य ने दुर्योधन से कहा कि तुमने मुझे सेनापति बनाया है और तुम मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा कि आप वीर योद्धा हैं, मैं चाहता हूं कि आप युधिष्ठिर को मारें नहीं, युधिष्ठिर का वध ना करें, युधिष्ठिर को पकड़ करके मेरे हवाले कर दें जीवित। द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए, क्योंकि द्रोणाचार्य तो मन ही मन पांडवों के पक्ष में थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके द्वारा किसी भी पांडवों का वध हो। इसलिए जब दुर्योधन ने ये कहा कि आप युधिष्ठिर को मारें नहीं बल्कि जीवित मेरे हवाले कर दें, तो द्रोणाचार्य बहुत खुश हुए और उन्होंने दुर्योधन की बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि तुम ये जो बात कह रहे हो ये तुम्हारे उदार हृदय का परिचायक है, और युधिष्ठिर भी चूंकि बहुत ही महात्मा व्यक्ति हैं, तो तुम ऐसा लगता है कि युधिष्ठिर के महात्मा पने से प्रभावित हो गए हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और तुम जो ये कह रहे हो कि मैं युधिष्ठिर का वध ना करूं बल्कि पकड़ करके तुम्हारे हवाले कर दूं उनको, तो ऐसा भी लगता है कि युधिष्ठिर को तुम अपने पास ला करके उन्हें उनके हिस्से का राज्य दे देना चाहते हो। ऐसा द्रोणाचार्य ने कह करके दुर्योधन की बड़ी तारीफ की। तो दुर्योधन ने कहा कि द्रोणाचार्य जी, ऐसी बात नहीं है। मैं जानता हूं कि अगर हम लोगों ने युधिष्ठिर को जान से मार दिया, युधिष्ठिर के प्राण ले लिए, तो जो बाकी शेष पांडव हैं वे हम में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। और अगर हमने सभी पांडवों का वध कर दिया तो श्री कृष्ण हमसे पांडवों की तरफ से युद्ध करेंगे और श्री कृष्ण हम में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप युधिष्ठिर को पकड़ करके मेरे हवाले कर दें और मैं फिर से युधिष्ठिर के साथ जुआ खेलूंगा और फिर से युधिष्ठिर को जुए में हराऊंगा और फिर से उन्हें वनवास जाने के लिए बाध्य कर दूंगा। जब युधिष्ठिर जुआ हार जाएंगे, वो वनवास जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो जो शेष पांडव हैं वे युधिष्ठिर में चूंकि बहुत ही भक्ति रखते हैं, इसलिए वे स्वयं भी बिना कोई विरोध किए हुए वन चले जाएंगे और मुझे मेरा राज्य निष्कंटक प्राप्त हो जाएगा। मैं दीर्घ काल तक अपने राज्य का भोग करूंगा। इसलिए युधिष्ठिर को दुर्योधन जान से नहीं मारना चाहता था। अब यहाँ पर हम सभी लोग जानते हैं कि दुर्योधन सभी पांडवों का वध कर देना चाहता था, लेकिन जो व्यक्ति कमजोर होता है वो साजिश के द्वारा ही विजय प्राप्त करना चाहता है। शारीरिक बल से या मानसिक बल से वो विजय प्राप्त नहीं कर सकता, वो जानता है, क्योंकि उसका चिंतन नकारात्मक होता है, वो अन्यायी होता है, अत्याचारी होता है। इसलिए वो सीधे सीधे सदाचार से युद्ध नहीं कर सकता, वो पीछे से छुप करके साजिशें रचता है। दुर्योधन वही साजिश रच रहा था कि युधिष्ठिर से मैं फिर जुआ खेलूंगा। तो ये बात दुर्योधन महाभारत की तो हर कथा हमें कोई ना कोई शिक्षा देती है। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए ये हर कथा महाभारत की हमें बताती है। तो साथियों, ये हमें शिक्षा मिलती है कि जो अनाचारी व्यक्ति है, अत्याचारी व्यक्ति है, दूसरों के हिस्से को हड़प जाने वाला व्यक्ति है, वो सदा उसके मस्तिष्क में साजिशें ही चलती रहती हैं, उसके मस्तिष्क में कोई अच्छी बात नहीं आ सकती। इसलिए ऐसे व्यक्ति से हमेशा सावधान रहना चाहिए। दूसरी बात ये है कि युधिष्ठिर जुआ खेलने से मना नहीं कर सकते थे। पहले भी 2 बार वो जुआ खेले और दुर्योधन के साथ में, शकुनी के साथ में, और हारे।
जिसका परिणाम ये हुआ कि उन्हें और उनके भाइयों को, उनकी पत्नी को, उनकी माता को बहुत लंबे समय तक दुख भोगना पड़ा। ये जो जुए खेलने की लत है, वो हमें युधिष्ठिर के चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जो जुए खेलने की लत है वो किस तरीके से हमें आपको बर्बाद करती है, और उनकी इस कमजोरी को दुर्योधन ने भांप लिया था। इसीलिए वो चाहता था कि युधिष्ठिर हमें जीवित मिल जाएं, तो उन्हें फिर मैं जुआ खेलने के लिए ललकारूंगा, और वो जुआ खेलने से मना नहीं कर सकेंगे, तो मैं फिर से उन्हें हरा करके दोबारा राज्य प्राप्त कर लूँगा। तो हमें इन बातों से होशियार रहना चाहिए कि जो गलत प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो हर समय साजिशें रचता रहता है, और जुआ खेलने वाली बात, या कि आजकल तो जुआ खेलने दूसरे तमाम तरीके से जुए खेले जाते हैं, सट्टेबाजी की जाती है, लॉटरी वगैरह खेली जाती है, और इन सब बातों से जीवन बर्बाद ही होता है। ऐसा हमें महाभारत के इस प्रकरण से शिक्षा मिलती है, जो दुर्योधन युधिष्ठिर को जीवित पकड़ लेना चाहता था। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।